नमस्ते, डीके हेल्पिंग एवरीवन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार दाखिल खारिज से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट जो निकल के आ रही है। इसमें कहा गया है कि अब बिहार में दाखिल खारिज जो अधिनियम है उसमें सरकार संशोधन करने जा रही है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो देख सकते हैं पुख्ता व्यवस्था राज्य सरकार दाखिल खारिज अधिनियम में करने जा रही है संशोधन। अब दाखिल खारिज के नाम के साथ नक्शे में भी बदलाव, यानी जब दाखिल खारिज आप करेंगे नाम के साथ ही नक्शे में भी आपको बदलाव होगा। यहाँ देख सकते हैं राज्य में भूमि विवादों को कम करने के लिए राज्य सरकार कुछ महत्वपूर्ण पहल करने जा रही है। यानी भूमि विवाद जो है सरकार कुछ महत्वपूर्ण इस पे पहल करेंगे। अब इसके तहत दाखिल खारिज में जमीन के नए मालिक के नाम के साथ ही अब इसके नक्शे में भी बदलाव होगा। यानी जब आप जमीन बेचेंगे तो मालिक के नाम के साथ ही इसके नक्शे में भी बदलाव होगा। यानी नाम और नक्शा दोनों एक ही साथ म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज होगा। अगर कोई व्यक्ति जमीन की रजिस्ट्री कराता है तो दाखिल खारिज में उसका नाम प्लॉट नंबर के साथ ही जमीन का नक्शा भी नए स्वरूप में तैयार किया जाएगा। यानी कोई ज़मीन का रजिस्ट्री कराता है तो नाम के साथ ही जो नक्शा है वो भी आपको यहाँ पर तैयार नए सिरे से किया जाएगा। इससे भविष्य में ज़मीन विवाद से जुड़ी कोई आशंका नहीं रहेगी। यानी इससे ज़मीन विवाद से जुड़ी आशंका नहीं रहेगी। भविष्य में राज्य में जमीन के हो रहे नए सर्वे के बाद यह प्रावधान पूरी तरीके से लागू होगा। यहाँ देख सकते हैं विधि विभाग की मिली अनुमति कैबिनेट के पास होने के बाद मानसून सत्र में पेश किया जाएगा विधेयक। यानी विधि विभाग की मिली अनुमति कैबिनेट से पास होने के बाद मानसून सत्र में इसे पेश किया जाएगा विधेयक। यानी विधि विभाग जो है उससे मंजूरी मिल गई है। अब कैबिनेट के पास होने के बाद मानसून सत्र में विधेयक लाया जाएगा। देख सकते हैं सभी अंचल में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी युवकों की बहाली भी की जाएगी जो तैयार करेंगे नक्शा। यानी इसमें वैकेंसी भी निकाली जाएगी। सभी अंचलों में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी जो होंगे उन युवकों की बहाली भी की जाएगी जो नक्शा को तैयार करेंगे। देख सकते हैं जमीन का प्री म्यूटेशन स्केच करना होगा जमा। दाखिल खारिज कानून में किए जा रहे अहम संशोधन के तहत नक्शे में जमीन की चौहद्दी का निर्धारण रैयत संबंधित जमीन मालिक को करके बताना होगा। किसी भी नक्शे में चौहद्दी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। यानी किसी भी नक्शे में चौहद्दी का जो है अनिवार्य रूप से उल्लेख करना होगा। अगर दाखिल खारिज से जुड़ा कोई भी विवाद होगा तो उसका निपटारा संबंधित होल्डिंग क्षेत्र के प्राधिकारी या सीओ के पास होगा। यानी किसी भी प्रकार का दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ विवाद होगा तो उसका निपटारा संबंधित होल्डिंग क्षेत्र के पदाधिकारी या सीओ के पास होगा। अब जमीन के नक्शे का प्रारूप अंतिम रूप से तैयार होने के बाद इसे जारी किया जाएगा। इस नए प्रावधान के तहत जमीन के डीड या एग्रीमेंट में जमीन का प्री म्यूटेशन स्केच को भी रजिस्ट्रेशन के कागज में भी जमा करना होगा। रैयत को भी अपनी ज़मीन का नक्शा तैयार करवाना होगा। जो रैयत होंगे उनको अपनी ज़मीन का नक्शा तैयार करवाना होगा। इस तरह के प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता ज़मीन की सभी तरह की रजिस्ट्री में पड़ेगी। यानी इस तरह के प्री म्यूटेशन स्केच की आवश्यकता ज़मीन की सभी तरह की रजिस्ट्री में पड़ेगी, चाहे वह ज़मीन गिफ्ट बदलैन यानी अदला बदली, खरीद बिक्री, बंटवारा, पैतृक, कोर्ट ऑर्डर समेत अन्य सभी तरह की ज़मीन रजिस्ट्री हो। राज्य सरकार ने ज़मीन का स्केच तैयार करने के लिए ज़मीन सर्वेयर या किसी तीसरी पार्टी से कराने की छूट प्रदान की है। इसके अलावा नए प्रावधान के अंतर्गत सभी अंचलों में सिविल ट्रेड के डिप्लोमाधारी युवकों की बहाली भी की जाएगी। अब इसके तहत डिप्लोमाधारी युवकों को बहाली भी की जाएगी जिसका काम खास तौर से नक्शा तैयार करना होगा। इस मामले को लेकर अभी अंतिम सहमति बन रही है। जमीन का नक्शा तैयार करने वाले को राज्य सरकार उचित ट्रेनिंग भी देगी। यानी इसमें वैकेंसी भी निकाली जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोगों को जानकारी मिले। धन्यवाद।